आज का हमारी कहानी का शीर्षक है राजनीतिक पप्पू। पप्पू के बारे में आपने अक्सर सुना होगा और कई सारे चुटकुले आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे आपको मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सही मायने में भारत की राजनीति का पप्पू है कौन। आज मैं अपने गांव के इस बाग से आपको एक ऐसा मुद्दा बताऊंगा जिसको सोचकर आप खुद तय कर लीजिएगा कि पप्पू सही मायने में आप किसे कह सकते हैं। 4 मुद्दे हैं आज हमारे पास जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, कोविड की, जो पिछले साल इन्हीं दिनों में शुरू हुआ था और एक बार फिर हम दूसरी वेव से जनता जूझ रही है। इसके बाद राफेल, उसके बाद नोटबंदी और फिर चीन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोविड की। दरअसल एक बार फिर भारत जो है वो दूसरी वेव में कोरोना की चपेट में आ गया और लाखों केसेस रोज बढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर लगभग 4 दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और एक बयान भी दिया। कहा कि भारत की सरकार को विदेशी कंपनियों से वैक्सीन लेनी चाहिए। उसके बाद देश के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनीज के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जैसे उन्होंने राफेल के समय में यूरोफाइटर के लिए लॉबिंग की थी, तो उनके ऊपर आरोप लगाया। लेकिन कल देश की मोदी सरकार ने विदेश की 6 कंपनियों को मंजूरी दे दी और इसके पहले परसों उन्होंने स्पुतनिक, एक कंपनी है रशिया की, उसको भी मंजूरी दे दी थी। अब भारत में ये जो कंपनीज हैं ये अपनी अपनी दवाइयाँ बेचेंगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी। ये एक टीका है, वैक्सीन है कोरोना को लेकर जो आपको इससे बचाएगा। तो अब आप सोच लीजिए कि जिस बात को लेकर राहुल गांधी को ये कहा गया कि वो लॉबिंग कर रहे थे, उसी बात की मंजूरी मोदी सरकार ने दे दी। यानी राहुल गांधी ने फार्मा कंपनीज की लॉबिंग की और मोदी सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी। तो अब सोच लीजिए कि पप्पू है कौन। अब बात करते हैं नोटबंदी की। 2016 में नोटबंदी हुई। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि इससे आतंकवाद, नक्सलवाद, ब्लैक मनी ये सब दूर हो जाएगा। लेकिन जब उसका डाटा सामने आया, पता लगा कि जितना पैसा आपने नोटबंदी की थी उतना पैसा फिर से मार्केट में आ गया। यानी जो ब्लैक मनी को हटाने का मकसद था वो अपने आप में फेल हो गया। इसके अलावा नक्सलवाद नहीं रुका, टेररिज्म नहीं रुका, उसी तरीके से उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता रहा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर हुई नोटबंदी से कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो बैठता चला गया। जिन लोगों के छोटे कारोबार थे वो उससे ख़त्म हो गए और धीरे धीरे बेरोज़गारी बढ़ने लगी। जब आंकड़ा आया 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तो पता लगा कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर जो है वो हिंदुस्तान में इस वक्त बनी हुई है। इसकी नींव रखी गई थी नोटबंदी के वक्त पर, क्योंकि नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसके कारण हमारी जीडीपी से लेकर और जो छोटे कारोबार थे उन सब के ऊपर ताला लग गया। तो आप सोचिए, तब राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन अब आप देखिए, पिछले इन 2016 से लेकर 21 तक मोदी सरकार एक बार भी ये नहीं कहती कि नोटबंदी हमारी अचीवमेंट थी। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने, जिस तरीके से वो 370 राम मंदिर जैसे मुद्दों के ऊपर वोट मांगते हैं, एक बार भी नोटबंदी के ऊपर वोट क्यों नहीं मांगते, या सरकार क्यों नहीं कहती कि ये हमारी अचीवमेंट है, या सरकार का कोई भी केंद्रीय मंत्री ये क्यों नहीं कहता कि नोटबंदी ने देश की कायाकल्प कर दी या देश को बहुत आगे पहुंचा दिया। तो अब इस फैसले के ऊपर भी आप सोचिए कि पप्पू कौन है, आप ही तय करिएगा। अब तीसरी बात करते हैं राफेल की। राफेल को लेकर जब ये मामला सामने आया तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए, आप जेपीसी बनाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, पार्लियामेंट के अंदर इसकी जांच कीजिए। लेकिन जब सरकार ने जांच करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, उसके बाद ये कहा गया, तब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चौकीदार ही चोर है। अब राफेल को लेकर नए नए खुलासे फ्रांस की मीडिया कर रही है। बताया जा रहा है कि कई मिलियन यूरो जो एक बिचौलिया था उसके ज़रिए भारत में दिए गए। और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि क्या रोल है अनिल अंबानी का, अनिल अंबानी की कंपनी को जो 2 हफ्ते पहले बनी थी उसको बिचौलिए के रूप में 30,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ, ये आरोप भी राहुल गांधी ने ही लगाया था। और अब फ्रांस की मीडिया जब ये रिपोर्ट कर रही है कि कैसे फ्रांस सरकार राफेल की जाँच को होने नहीं दे रही है, इन सब को लेकर भी जो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था वो आज फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। लेकिन आज भी भारत सरकार ने राफेल की जांच नहीं करवाई है। तो इसके ऊपर भी आप सोच लीजिए कि पप्पू कौन है। और चौथा मुद्दा हमारा है चीन का। चीन के ऊपर पिछले साल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था। उसका उन्होंने कहा था कि ना किसी ने भी हमारी 1 इंच ज़मीन कब्जा की है और ना ही कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है। लेकिन जब देश के 20 जवान शहीद हुए तब
चाइना के साथ, चाइना की फोर्सेस के साथ जो भारत की सेना का जो वहाँ पे एक छोटा युद्ध हुआ या कहीं की जो झड़प हुई, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, तब पहली बार भारत सरकार ने माना कि हाँ, चीन की जो सेना है वो हमारे सीमा के अंदर घुस चुकी है। तो जब कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं था, तो ये 10 बार की 12 बार की जो चाइना और भारत की सेनाओं के बीच की बातचीत चल रही है और जो डिसंगेजमेंट हुआ है, जो चीन की सेना पीछे गई है, तो फिर ये बात कहाँ से आई? जब हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं तो फिर क्या हुआ? इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बार बार चीन को लेकर सवाल खड़े किए कि आपको चीन को लेकर कोई रणनीति बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे उनको अपनी ज़मीन से वापस खदेड़ना है, कैसे वो पॉइंट 4 से पॉइंट 8 तक पहुंच गए या पॉइंट 8 से पॉइंट 4 तक आ गए। जो बीच का जो दूरी थी उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। उसके बाद फाइनली भारत सरकार ने यह कहा कि डिसएंगेजमेंट में चाइना पीछे हट गया है। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था कि हमारी 1 इंच ज़मीन भी किसी के पास नहीं है और ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है। तो अब आप सोच लीजिए कि पप्पू है कौन। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके अलावा मैंने आपसे 4 मुद्दों के बारे में बात की। पहला था चाइना। अगर कोई आपका अपना इसमें शहीद हुआ हो या आपकी कोई ज़मीन चाइना के हिस्से में चली गई हो तो भी आप सोचिएगा। इसके अलावा राफेल जैसे मुद्दे के ऊपर आपको खुद ही सोचना होगा, क्योंकि सरकार इसमें कोई जांच नहीं कराएगी। नोटबंदी को लेकर अगर आपकी नौकरी गई हो, आपका कारोबार बंद हुआ हो, तब भी आप सोचिएगा कि हाँ, इस फैसले से मेरा कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। और आखिरी कोविड में, यानी कोरोना के कारण अगर कोई आपका नुकसान हुआ है, किसी आपकी अपने की जान गई है, किसी अपने को समय पे दवाई नहीं मिल पाई है, वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। और अब सोच लीजिए, क्या भारत सरकार पप्पू है या एक विपक्षी पार्टी का सांसद वो पप्पू है? ये आप खुद तय कर लीजिएगा। लेकिन बार बार राहुल गांधी ने इन 4 मुद्दों के ऊपर सरकार को पहले सचेत किया, बताया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उस वक्त नहीं मानी, बाद में वही बात मानी और उसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, हर एक मुद्दे के ऊपर। तो अब आप सोचिए, आप लोग तय कर लीजिए कौन इस देश में पप्पू है, किसे आप राजनीतिक तौर पर पप्पू कहकर बुला सकते हैं।